वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस में हमने पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पिछले वीडियो यानी वीडियो नंबर 1208 में बात किया। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आया जो क्वेश्चन आप सब लोगों को भी सुनना चाहिए और मैं रोक नहीं पाया अपने आप को इस क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाने से। ये क्वेश्चन है मोहम्मद अली एहसान की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हाथ में बागडोर रहती है और पेरेंट्स संभालने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट थेरेपी में होता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि बच्चे फिर पेरेंट्स पे डिपेंडेंट्स हो जाते हैं, मदर और फादर पे, एंड वो बाहर सोशलाइज नहीं करते, उनके इंटरेक्टिव स्किल्स पे फर्क पड़ता है और इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। और दूसरी बात उन्होंने एक और चीज़ पे एम्फोसाइज किया है कि अगर पेरेंट्स के पास इतना टाइम हो तो उनके बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म में जाएंगे ही क्यों। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप सब लोगों को सुनना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। और इसी तरह के सवाल अगर आपके पास भी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, क्योंकि इसी से ही आपका और हम सब लोगों का ज्ञान आगे की तरफ जाता है और हमारी जो नॉलेज है वो आगे बढ़ती है। और पेरेंट्स के जब तक कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं होंगे, मैंने पहले भी बात की थी, उन्होंने यूट्यूब पे सवाल किया, यूट्यूब पे आंसर मिलेगा। अगर उन्होंने पर्सनली सवाल किया होता तो पर्सनली जवाब मिलता। तो अभी आप सब लोग इससे फ़ायदा मिलेगा कि आपको भी ये जो सवाल हैं आपके मन में भी आते होंगे, क्योंकि सारे सवाल पेरेंट्स के सवाल ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, ज़रूर अगर आपके मन में कोई ऐसे सवाल हैं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। सो हम लोग बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन पर। अगर आपको टॉपिक पसंद आया फटाफट से लाइक का बटन दबाइए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कमेंट सेक्शन में जा रहे हैं तो ज़रूर अपना कमेंट रजिस्टर करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट ज़रूर दीजिए। तो बात करते हैं कि इससे बच्चे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे क्या होगा कि बच्चे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होंगे पहले, लेकिन अगर आपका थेरेपिस्ट और अगर आपका मेंटोर, आपका कोच जेन्युइन है, वो आपको क्या करेगा, स्टेजेस सिखाएगा। कोई भी बच्चा एक दिन में सोशलाइज नहीं करता। जब ये बच्चे वापस डेवलप करना शुरू करते हैं, वापस कनेक्ट करना शुरू करते हैं, पहले ये पेरेंट्स के साथ ही कनेक्ट करते हैं। सोशलाइजेशन की स्टेजेस होती हैं, फिर इनको सजेस्ट किया जाता है कि अब आप कैसे जाकर के बाहर दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज करें। इवन सोशलाइजेशन, स्कूलिंग, एजुकेशनल प्रोग्राम, सबकी जानकारी दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स सिर्फ थेरेपी करेंगे और अपने लिए उसको ठीक कर लेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और मैन के बच्चे को भी सोशल एनिमल बनना पड़ेगा। इसलिए उसको सोशलाइज कैसे करना है पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। खाली ये ट्रेनिंग नहीं होता कि आप बच्चे को सिर्फ ये एक्टिविटी करा लो और बच्चा डेवलप कर गया, बात खत्म हो गई। नो, चाइल्ड इज मेड सोशल। यहां तक कि स्क्रीन से प्रॉब्लम हुआ है और अब स्क्रीन कैसे वापस दिखाना शुरू करना है, वो सब चीजें भी शुरू कराई जाती है। यानी पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा आपका सवाल ये है कि अगर पेरेंट्स के पास इतना टाइम होता तो उनके बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म में क्यों जाते। बात टाइम की नहीं होती। आज की डेट में दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बट वो इफेक्टिवली चीज़ों को मैनेज करते हैं। बात टाइम की नहीं है, बात मैनेजमेंट की। हाउ यू मैनेज योर चाइल्ड। सो आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। और अगर ये मैनेजमेंट नहीं आया, और दूसरी बात अवेयरनेस नहीं होती, सब लोग इसी गलती की वजह से आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी, चाहे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं भी हो, वो अपने बच्चों के लिए सबसे पहले टाइम निकालते हैं एंड मोर ओवर इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। जैसे अब कई लोग क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने किसी रिलेटिव को बुलाने की कोशिश करते हैं, कोई और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम करते हैं कि बच्चे जब तक 3 साल कंप्लीट नहीं हो जाए उनकी एज के, तब तक वो बच्चों के आसपास रहें। एटलीस्ट वन पेरेंट तो ज़रूर रहे, क्योंकि ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि बच्चों को आपको किसी नैनी के पास नहीं छोड़ना है, किसी हाउस हेल्प के पास नहीं छोड़ना है, खुद से ग्रूम करने की कोशिश करनी है। या फिर अपने कुछ टाइम के लिए जॉब छोड़नी पड़ती है एक पेरेंट को। और मैक्सिमम पेरेंट में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ ही दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों पेरेंट्स सब जगह वर्किंग है, लेकिन 50-50 केसेस है। जहां वर्किंग भी है वहां भी इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। या तो एक पेरेंट वर्क फ्रॉम होम करता है, या दूसरा पेरेंट जो है ना वहां पर अवेलेबल, मतलब कोई ना कोई पेरेंट अवेलेबल रहता है। तो यहाँ थोड़ी सी मैनेजमेंट की कमी होती है। ऐसी कमी नहीं होती कि पेरेंट्स के पास अगर टाइम होता। भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो वाई डू यू बियर किड्स। बच्चे क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में? बच्चे इसलिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं। बच्चे हमेशा प्लान्ड होने चाहिए, अनप्लान्ड नहीं होना चाहिए। बच्चे आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि बच्चे क्यों ला रहे हैं ज़िंदगी में। जब आप बच्चे लाते हैं तो प्लानिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए पेरेंट्स को तो टाइम निकालना पड़ेगा। कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए आपको टाइम ज़रूर निकालना पड़ता है।
तो ये कोई सवाल, ये कोई एक्सक्यूजेस हम लोग नहीं ले सकते कि पेरेंट्स के पास अगर टाइम होता तो वर्चुअल ऑटिज्म क्यों होता। सिर्फ अवेयरनेस की कमी होती है। मैक्सिमम पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, लेकिन वो टीवी के टाइम को, मोबाइल फ़ोन के टाइम को, स्क्रीन टाइम को, सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं, और उसके बाद ही आप अपने बच्चों को प्रॉपरली ग्रूम कर सकते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि अब आप कैसे चीज़ों को मैनेज करना शुरू करें। तो ये कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलती है। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स के पास वो टाइम कहाँ से आता है जब वो थेरेपी सेंटर्स में रोज़ बच्चों को लेकर के जाते हैं। वो टाइम भी तो निकालना पड़ता है ना, आपको रेगुलर जाना पड़ रहा है, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, डेढ़ 2 घंटा वहाँ लगता है, आधा दिन एक पेरेंट का वहीं लग जाता है। सो अब क्या है कि पेरेंट्स के पास टाइम, यहाँ तो आपको जब होम प्लान लेना है तो बाकी का सारा टाइम आप घर के काम करते रहिए, लेकिन मुश्किल से 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा आपको फॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी होती है। इतना तो आपका आने जाने में वेस्ट हो जाता है सेंटर में। सो यू हैव टू लाइक वर्क विद इनसाइट, और वहाँ आपको थोड़ी सी अपनी एक इनसाइट यूज़ करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा, ताकि ये प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में ना आए। और ऐसे ही चैलेंजिंग क्वेश्चन ज़रूर आप डालते रहिए ताकि आपको उसके जवाब भी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।